जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हमने भी अपने नगर में नया राम दरबार बनाया है। आपकी भक्ति और आपकी प्रतिष्ठा को देखते हुए हम सभी नगरवासियों ने यह निर्णय लिया है कि आपके परिवार में से ही कोई प्रभु राम और सीता माता का प्रतिरूप बनकर इस नए राम दरबार का उद्घाटन करें। पंडित जी, ये तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। यह है प्रभु रामचंद्र जी के वस्त्र और माता सीता के वस्त्र, ये लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम और सीता माँ तो हमारे नाहर भैया और रूही भाभी बनेंगे। आखिर उन्होंने आज उस रावण की बहन गुरु माँ के झूठ का पर्दाफाश जो किया है। नहीं अपनी मैं कैसे, देखो मैं वैसे भी भगवान जी में ज्यादा विश्वास नहीं रखता, तो मेरा उनका प्रतिरूप बनना सही नहीं है। नाहर जी, आप भगवान में विश्वास नहीं रखते, लेकिन सच के लिए किसी कमजोर का साथ तो देते हैं ना, गलत के खिलाफ आवाज तो उठाने में विश्वास रखते हैं ना। बस श्री राम भी तो वही है। वो हर उस इंसान के अंदर है जो सच्चाई की मार्ग पर चलता है, जो धर्म की रक्षा करता है। नाहर बेटा, क्यों नहीं, जिंदगी में ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। अति सुंदर होता राधिका, है मन, अति सुंदर होता है। आओ अंदर आओ। जैसे ही हमें पता चला कि राम दरबार का उद्घाटन हो रहा है ना, हमारी दादी सास ने फौरन हमें यहाँ पर भेज दिया, वो भी मंदिर में चढ़ाने के लिए आभूषण और वस्त्र के साथ। रूही, तुम्हें महाभोग भी चाहिए था ना, हम वो भी अपने साथ तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। बहुत अच्छा किया राधिका। वैसे जूही ने हमें बताया था कि तुम और नाहर जी राम सीता बनने वाले हो। हाँ राधिका, उसी बात की तो चिंता है। जूही भी नहीं है, पता नहीं मैं तैयार कैसे होंगी। मुझे तो ये सब कुछ आता ही नहीं है। कोई बात नहीं रूही, हम है ना, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। थैंक यू सो मच राधिका। चलो अब हम चलते हैं। हाँ। रूही, ये कौन है? दादी जी, ये मेरे रिश्तेदार है, राधिका। काफी वजनदार रिश्तेदार है। बहुत अच्छी जोड़ी है तुम दोनों की। एक का रंग रूप में डब्बा गोल और दूसरी का ढील डोल में। दादी जी, जाने दीजिए ना। नाहर जी, इनसे मिलिए, ये राधिका है, मेरी रिश्तेदार। हाय राधिका। नमस्ते। राधिका जी, दादी की तरफ से माफी मांगता हूँ। वो उनकी सोच थोड़ी पुरानी है। उनके हिसाब से आज भी इंसान की सूरत और कदकाठी ही इंसान की सीरत तय करता है। कोई बात नहीं नाहर जी, हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, हम समझ सकते हैं। वैसे एक बात कहूँ, रूही का और आपका परिवार भी एक है और सोच भी, और आप दोनों का मन बहुत सुंदर है। आपकी और रूही की जोड़ी ज्यादा सुंदर है, एकदम परफेक्ट पति पत्नी है आप दोनों। बिल्कुल श्री राम और माता सीता की तरह। आप रूही, प्लीज इन्हें कमरे में ले जाओ। आओ राधिका। श्री राम तो मेरा नाहर ही बनेगा और उसकी सीता मैं बनूंगी, ये रूही नहीं। दादी, उसके लिए मुझे आपके साथ की जरूरत होगी। दादी, आप मेरा साथ देंगी ना? मेरे राम भैया कितने प्यारे लग रहे हैं, आपको किसी की नजर ना लगे।
ये अचानक से मिर्ची कहाँ से आ गई? राधिका शायद कहीं बाहर से आई होगी, उस तरफ वॉशरूम में। चलो हम चलकर मुंह धो लेते हैं, आओ। इसे पहनते ही रूही बेहोश हो जाएगी। राधिका तुम ठीक हो? तुम्हारी आंखें ठीक है? हमारी आंखें तो ठीक है, पर तुम्हारा तो पूरा मेकअप निकल गया है, वापस से करना पड़ेगा। रूही, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बस थोड़ी देर और। रूही, रूही तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मम्मी जी बस थोड़ी देर और। पर रूही तुम इतनी देर से कर क्या रही थी? समय देखो, पंडित जी का बार बार फोन आ रहा है, राम दरबार की पूजा होनी है। छोटी माँ, आप परेशान क्यों हो रही हैं? आप चलिए, मैं रूही के साथ आ जाता हूँ। नाहर जी, मम्मी जी, आप लोग सब चले जाइए, मैं और राधिका हम दोनों साथ में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। जी मम्मी जी। बेटा चलो, हमें लेट हो रहा है। नाहर, चलो। छोटी माँ, आप चलिए, मैं रूही के साथ ही आता हूँ। नाहर, कभी तो अपनी पत्नी के बारे में छोड़ के दूसरों के बारे में भी सोच लो। इंसान ना सही भगवान की ही कद्र कर लो। इसका क्या है, ये तो टाइम पास करती रहेगी तैयार होने में, लेकिन हमें मोहल्ले वालों के बारे में भी सोचना है। वहाँ सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। पर दादी, रूही अकेले कैसे? कोई छोटी बच्ची नहीं है जो अकेले नहीं आ सकती। परिवार की इज्जत का सवाल है। चलो नाहर, चलो। रूही, चलो तुम्हें तैयार कर देते हैं हम। बहुत प्यारी लग रही हो रूही, तुम्हें काला टीका लगा देते हैं, वरना पक्का किसी की नजर लग जाएगी। क्या हुआ रूही, तुम ठीक तो हो? हाँ राधिका, मैं ठीक हूँ। अचानक मेरा सर क्यों भारी हो गया? हे भगवान, हम जो मंदिर में चढ़ाने के लिए वस्त्र और आभूषण लाए थे वो तो ऊपर ही भूल गए। अब हम लेकर आते हैं। तुम जाकर ले आओ, तब तक मैं ये डिक्की में रख देती हूँ। हाँ। फाइनली बेहोशी की दवाई का असर हो गया। ये रूही कहाँ चली गई? सॉरी मैडम, वो मैं बाथरूम गया था। चलिए। भैया, यहाँ पर एक लड़की खड़ी थी ना, वो कहाँ गई? हाँ मैडम, एक लड़की तो थी, लेकिन अभी दूसरी गाड़ी में चली गई। रूही अकेले चली गई?
शायद घर वालों का बार बार फोन आ रहा होगा। माँ सीता बनी है ना, इसलिए जल्दबाजी में निकल गई होगी। अब खैर हमें भी चलना चाहिए भैया, अब चलते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की, बोले सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। छोटी माँ रूही कहाँ? आ रही है। भैया हमें ना यहाँ पर 1-1.5 घंटे लग जाएंगे। मैं यहीं इंतजार करता हूँ। जी। ना जी, रूही का फोन क्यों नहीं लग रहा है? कुछ भी कर लो नाहर, आज तुम्हारी सीता तो मैं ही बनूंगी। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु राम तो आ गए, पर सीता माता कहाँ है? इन दोनों के हाथों से हमारे राम दरबार का उद्घाटन होने वाला है। पंडित बस आ ही रही है वो थोड़ी देर में। जय श्री राम। राधिका जी, रूही भाभी कहाँ है? वो आई नहीं। वो तो कब की कैब से निकल गई थी, अभी तक आई नहीं यहाँ पर। निकल गई मतलब? वो तो आपके साथ आने वाली थी ना? हमारे साथ ही आने वाली थी, लेकिन हम ऊपर कुछ सामान लेने चले गए थे। जब नीचे आए तो ड्राइवर भैया ने बोला कि वो दूसरी टैक्सी लेकर निकल गई हैं। हमें लगा अभी तक यहाँ पर पहुँच गई होंगी। आ गई होगी। रूही यहाँ तो है नहीं, गई कहाँ है लड़की? छोटी माँ, दादी मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मुझे जाना चाहिए। नाहर, बेटा कहाँ जा रहे हो? सीता माता गायब है तो लोग इतने परेशान हैं। राम जी भी चले जाएंगे तो लोग हंगामा करेंगे। भैया हो सकता है कि रास्ते में भाभी की टैक्सी खराब हो गई हो। हाँ तो फोन करके बता देती ना। इतनी देर हो गई है, पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की। अगर समय से पहले नहीं आई ना तो मोहल्ले में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। ये तो पता नहीं मैं डिक्की में कैसे बंद हो गई। ऊपर से कोई निकलने का रास्ता भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? कैसे निकलूं यहाँ से बाहर? खोलो, कोई है? रतन जी, उद्घाटन का मुहूर्त निकला जा रहा है। सीता माता को जरा जल्दी बुला लीजिए। जी पंडित जी, बस कुछ देर और। जय श्री राम। दादी मुझे जाना चाहिए। हम ऐसे हाथ पर हाथ रख के तो नहीं बैठ सकता ना, मुझे उसे ढूंढने जाना चाहिए। कहाँ ढूंढोगे नाहर? रूही तो बहुत पहले ही घर से निकल चुकी है मंदिर के लिए, और मंदिर वो अभी तक आया ही नहीं। तुम कहाँ जाओगे, कहाँ ढूंढोगे उसे? नाहर, बेटा शायद सीता माता की यही इच्छा है कि रूही उनका प्रतिरूप ना ले, उसके हाथों ये उद्घाटन ना हो। माँ कौन करेगा उद्घाटन और कौन बनेगा सीता माँ? अगर तुम लोगों को दिक्कत ना हो तो अग्नि को सीता मैया बनाते हैं। क्या? मैं और सीता? नहीं, मुझे नहीं बनना। हाँ दादी जी, ये तो गलत है ना। राम सीता तो सिर्फ पति और पत्नी बनते हैं। तुमसे किसी ने पूछा क्या? ये हमारा पारिवारिक मामला है, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। पर वो कुछ गलत तो नहीं बोल रही है ना दादी? अगर रूही टाइम पे नहीं आई तो रोमिल जीजू और अवनी राम जी और सीता मैया बन जाएंगे। मैं रूही के अलावा किसी के साथ भी उद्घाटन नहीं करूंगा। लेकिन बेटा, लोगों ने तुम्हें राम रूप में देख लिया है। अब अगर ऐन वक्त पे राम जी बदल जाएंगे तो लोगों को लगेगा कि उनके साथ गलत हो रहा है। हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पर दादी रूही के बिना बस नाहर, मुझे और कुछ नहीं सुनना। इस उम्र में अपने परिवार की इज्जत से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं। अग्नि, तुम्हें सीता माता बनने से कोई ऐतराज है क्या? ऐतराज कैसा दादी? ये मेरा भी तो परिवार है, और इसके सम्मान के लिए मैं कुछ भी करूंगी। ये सब तो बहुत गलत हो रहा है। हमें कैसे भी करके रूही को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। हम घर जाके रूही को एक बार देख लेते हैं। ड्राइवर भैया कहाँ चले गए? हे सियावर राम, कैसे भी करके रूही को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। ये तो रूही के कचरों के फूल है। राधिका, बोलो मैं यहाँ हूँ। रूही, राधिका, ड्राइवर भैया कहाँ गए? भैया ये डिक्की जल्दी से खोलिए ना, अंदर रूही है।
रूही अब बाहर आओ, आराम से। आराम से, तुम ठीक तो हो ना? ये तुम डिक्की में कैसे गिर गई? अरे राधिका, मुझे बस इतना याद है कि मुझे थोड़ी देर पहले चक्कर आया था। फिर क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। पता नहीं ये सब कैसे हुआ। खैर अभी हम इन सब बातों को छोड़कर पहले मंदिर चलते। नाहर जी मेरा इंतजार कर रहे हूँ, चलो। पर मैं ऐसे कपड़ों में सीता मैया बनकर कैसे जाऊंगी? मेरे सारे कपड़े तो गंदे हो गए, गहने भी टूट गए। रतन जी, उद्घाटन के मुहूर्त का समय हो गया है, हम और अधिक विलंब नहीं कर सकते। पंडित जी, अब उद्घाटन की तैयारी करिए। सीता मैया आ गई। भक्तजनों, राम दरबार के उद्घाटन में हमारे बीच में राम के प्रतिरूप पधार रहे हैं। हम श्रद्धा पूर्वक उनका स्वागत करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र के प्रतिरूप हमारे बीच में पधार रहे हैं। अब हमारे बीच में सीता माता पधार रही, का स्वागत कीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की, सीता मैया। रोहित, तुम कहाँ हो? मैं ये नहीं कर सकता, मुझे रोहित को ढूंढने जाना होगा। ये नाहर कहाँ जा रहा है? मैं बात करती हूँ उससे। अग्नि, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गई। आप लोग घबराइए मत, प्रभु रामचंद्र सीता माता को लेने जा रहे थे। ये रूही यहाँ कैसे आ गई? अब इन गंदे कपड़ों में मैं कैसे जाऊंगी? रूही, मैं ये पहन लो। ये मैं कैसे पहन सकती हूँ? ये तो तुम भगवान को चढ़ाने के लिए लाई थी ना। रूही, एक बार ना हमारे पास भी ऐसी ही परिस्थिति आई थी। तब भगवान राम ने हनुमान जी के द्वारा हमारे पास साड़ी भिजवाई थी। शायद आज उन्होंने तुम्हारा हनुमान हमें बनाकर भेजा हो। तुम एक काम करो, तुम अभी ये पहन लो और बाद में हमारे नाम से भगवान के लिए नए आभूषण और वस्त्र चढ़ा देना। लेकिन इन कपड़ों की अभी तुम्हें ज्यादा जरूरत है। ये लो रोहित, तुम्हारे श्री राम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब आप लोग राम दरबार का मुख्य अवलोकन के लिए उनका पट खोलिए। आइए।
की, रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। चलिए प्रभु राम दरबार की आरती शुरू करते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की, राम मैया की। कितनी प्यारी जोड़ी है ना दोनों की, बिल्कुल राम और सीता का अवतार लग रहे हैं। बिल्कुल सही कहा बेटा।